गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत दिन बाद कैमरे में बोल रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। देखो, थोड़ी बहुत तैयार हुई हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद आज बाहर निकल रही हूँ। इतने दिन बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली। कब निकली थी? कुंभ स्नान के बाद, मतलब कुंभ स्नान मीन्स यहाँ पे दामन गंगा में स्नान करने गई थी। उसके बाद एक आध बार निकली होगी शायद, कुछ सामान लेने के लिए। उसके बाद नहीं निकली तो वीडियो भी नहीं बनाई। और घर पे रहती हूँ तो आजकल तो वीडियो बनाती भी नहीं हूँ। तो आज क्यों वीडियो बना रही हूँ, मैंने इनको बोला कि चलो ये देख रहे हैं मैच। ये मैच देखते हैं तो मुझे थोड़ी देर बाद आ जाना पड़ता है अंदर मोबाइल लेके। मैं कि बहुत देर तक मैच देखना नहीं मज़ा आता है। फिर ठीक है, खास खास कुछ देख लिया तब ठीक है। पूरा मैच बैठ के देखना पॉसिबल नहीं होता। ये लोग तो देखते रहते हैं। बेटू घर पे नहीं है तो अभी मैं तैयार इसलिए हुई हूँ, इनको मैंने बोला कि चलो बाइक पे थोड़ा सा घूम के आते हैं। आज सिलवासा को अच्छे से सजाया हुआ है, तो थोड़ा देख के आते हैं क्योंकि अभी धूप पड़ी है। दोपहर में अच्छी खासी गर्मी रहती है, तो दिन में तो निकलने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आज 7 मार्च है ना। मार्च चल रहा है ना, हाँ, 7 मार्च। तो आज 7 मार्च को हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे उन नमो मेडिकल का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो इसलिए उनके ऑनर में सिलवासा को, पूरे सिलवासा को अच्छे से सजाया गया है। हमारी सोसाइटी भी बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। तो मतलब बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल है यहाँ पे। तो वही देखने के लिए जाऊँगी कैसा सजाया गया, क्योंकि सबकी स्टेटस वगैरह मैं देख रही हूँ, सब वो वीडियोस डाल रहे हैं तो देख रही हूँ। तो मेरी भी अंदर से थोड़ी इच्छा होगी मैं भी अपने कैमरे में कैद करूँ और अपने लिए थोड़ी मेमोरी रख दूँ कि इस दिन कैसा था सिलवासा। जब 15-20 साल बाद निकल के देखेंगे तो सिलवासा को देखेंगे ना, तब तो और बदल जाएगा। आज से 15 साल पहले जब मैं आई थी सिलवासा, कुछ नहीं था। पहले 2 साल तो मैं आना ही नहीं चाही सूरत छोड़ के। आप लोगों ने देखा होगा कि कौन से एरिया में हमारा घर था। तो सूरत छोड़ के तो आना ही नहीं चाहिए। सैटरडे संडे ही मैं आती थी। मेरा बेटू एक्सपेरिमेंटल में पढ़ता था, एक्सपेरिमेंटल स्कूल में पढ़ता था। वो 4th तक वहीं पे पढ़ा है, एकदम प्ले ग्रुप से लेके। तो सैटरडे उसकी मॉर्निंग स्कूल होती थी। मॉर्निंग स्कूल के बाद फिर मैं उसको लेके आ जाती थी सिलवासा, और सैटरडे संडे हम लोग यहाँ पे रहते थे। संडे शाम को वापस चली जाती थी, और कभी कभार अगर सैटरडे छुट्टी होती थी तो मैं फ्राइडे ही आ जाती थी। ऐसा करके 2.5 साल खींचा मैंने। फिर मेरी भी तबीयत ख़राब होने लगी थी, इतनी जर्नी वगैरह नहीं हो रहा था। बच्चा तो छोटा था ही, उसका पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। हस्बैंड अलग से डिस्टर्ब हो रहे थे। तो फिर शिफ्ट हो गई यहाँ पे 2009 में परमानेंट। तो 2009 से लेके ये कौन सा 25 चल रहा है। 25 साल में सिलवासा को जो चेंज देखा हमने। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी जब सेंटर में आने वाले थे ना, उस साल अप्रैल में जो चुनाव कैंपेन चल रहा था, उस टाइम में अप्रैल में हमारे हवेली मैदान में वो आए थे प्रचार के लिए। उस टाइम उन्होंने ये वादा किया था, बोला था कि मैं तो बाजू के प्रदेश में ही रहा, काम करता रहा। और बाजू के प्रदेश मीन्स गुजरात में कैसे उनके बाद कैसी, मतलब उनके आने के बाद उनका जो कार्यकाल था उसमें उन्नति कैसे हुई है तो पूरे देश को पता है। तो उस हिसाब से इस प्रदेश का उतना उस प्रदेश में उतना काम नहीं हुआ था। बट उन्होंने क्या कहा था, जब मैं सेंटर में आऊँगा ये जो प्रदेश है वो मेरा होगा, मैं ख़ास जिम्मेदारी लूँगा इसका। और जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने निभाया भी है। और 15 साल बाद का जो सिलवासा है वो अलग बिल्कुल अलग है। और
यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज दिया गया है उसका तो पूरा जो हॉस्पिटल था यहाँ का उसका तो पूरा रूप ही चेंज हो गया है। और सिर्फ दादरा नगर हवेली के लोग ही अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आजू बाजू के एरिया, गुजरात के जो एरिया हैं या महाराष्ट्र में जो एरिया पड़ते हैं, वहाँ से भी लोग यहाँ पे इलाज करने के लिए आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं उस दिन कुछ दिन पहले बेटू को कह रही थी कि कुछ दिन में ना ये जो एरिया है, मतलब हॉस्पिटल के आसपास जो एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बन जाएंगे, गेस्ट हाउसेस बन जाएंगे, क्योंकि बाहर से लोग आने वाले हैं, स्टे करने वाले हैं और इस हॉस्पिटल की सुविधा लेने वाले हैं। जैसे चेन्नई वगैरह में होते हैं ना, साउथ के बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी लोग आके रहते हैं। बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए होते हैं, लोग खुद के लिए मतलब खाना बना सकते हैं, ऐसा पूरा अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि कुछ सालों में हमारे सिलवास में भी ऐसा ही होगा। तो चलो जाके देख के आते हैं कैसा सजाया है हॉस्पिटल भी। नमो हॉस्पिटल जो 50 सीट वाली है अभी, यहाँ तो कहाँ से कहाँ पहुँचा है और भी आगे पहुँच जाएगा। इसलिए चाह रही हूँ कि अभी की जो सिलवासा है वो थोड़ा सा कैद करके रखूँ ताकि फ्यूचर में हम देख सकें इसको। तो देखो घूमते घूमते पहुँच गई हूँ लगभग हॉस्पिटल के सामने। ये सारे हॉस्पिटल के सामने वाली एरिया है। 4 रास्ता पड़ता है यहाँ पे, चारों तरफ से रास्ते जाते हैं यहाँ पे। नज़दीक सिलवासा 4 रास्ता नज़दीक ही है, कुछ ही कदम दूर है सिलवासा 4 रास्ता। तो ये है यहाँ पे स्टेज बना था और कलेक्टर ऑफिस भी, हमारा जो नया कलेक्टर ऑफिस बना है वो भी यहीं पे है। पुराना भी यहीं पे था, बाजू में टिन शेड था। और उसके बाद जो सिलवासा का चार्ज है वो है, फिर नेक्स्ट 4 रास्ता आ जाता है। ये है वो 4 रास्ता वाली जो रास्ता है वो। और ये है हॉस्पिटल, स्टेडियम दिखेंगे, थ्रू एंड थ्रू है। पीछे की तरफ भी बहुत बड़ा है। मैं थोड़ा सा चल के आ गई हूँ सामने की तरफ शूट करने के लिए 4 रास्ता की तरफ। ये आगे 4 रास्ता दिख रहे, लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। और ये जो तिरंगा के रंग से सजा हुआ है, ये है हमारा न्यू कलेक्टर ऑफिस। ये भी अंदर बहुत बड़ा है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस इसके अंदर, इसी बिल्डिंग के अंदर है। तो जब कभी भी आपको सिलवासा में कोई भी गवर्नमेंट का काम करना हो, सीधा इसी बिल्डिंग में पहुंच जाइएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व होगा तो भी कुछ ना कुछ तो आपको कहाँ जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। तो ये रही हॉस्पिटल। फिर हम वापस से निकल पड़े हैं बाइक पे जाते ही। अभी सिलवासा में चारों तरफ काम चल रहा है। देखिए बहुत सारा रास्ते, सारे अली गली जो है वो रुके हुए, बंद किया गया है। मेन रोड भी बंद किया है। ये बाज़ार वाली मेन रोड है, एक तरफ पूरा बंद है, एक तरफ नहीं दोनों तरफ भी बंद है। हमें दूसरी गली का सहारा लेना पड़ा मेन रास्ते की तरफ जाने के लिए। मेन रास्ते में भी काम दिखाई देगा आपको, क्योंकि उसके सामने गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्कूल है। ये देखिए वापस काम चल रहा है। फिर है हमारा पुलिस स्टेशन जो हेडक्वार्टर है दादरा नगर हवेली का, वो है, उसके सामने भी काम चल रहा है। पूरा रोड काम ही काम चल रहा है, जिधर देखो सिलवासा में काम चल रहा है। कुछ सालों में सिलवासा का शक्ल सूरत एकदम बदल जाने वाला है। पुलिस हेडक्वार्टर तो ये रही हेडक्वार्टर। फिर इस गली से निकल के ही, मतलब ये भी मेन रोड है, गली नहीं है ये है सिलवासा का पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस चौकी है, ये वो हेडक्वार्टर था। तो ये हम मेन रोड पे आ गए हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी है फिर से सिलवासा 4 रास्ता। तो 4 रास्ता कंप्लीट करके हम आ गए हैं आथाल नरोली रोड पे। ये नरोली रोड वाला ब्रिज है जो रिंग रोड को, नीचे से रिंग रोड जा रहा है और जो
सिटी से बाहर जाने वाले हैं वो ये ब्रिज का सहारा ले सकते हैं। उसके लिए ये ब्रिज बनाई गई थी। तो देखो इस ब्रिज को कितने अच्छे से सजाया है, मोदी जी आने वाले हैं इसलिए। और ये है वो रिंग रोड, जो हम ब्रिज को घूम के आ गए हैं रिंग रोड पे। आज से 10 साल पहले इस रिंग रोड का नामो निशान नहीं था। एक पतली सी गली हुआ करती थी जो समरवानी से मतलब अयप्पा मंदिर के सामने से नरोली तक जोड़ती थी। गली 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 भटक गए तो भटक गए, आधा घंटा 1 घंटा भटकते रहना पड़ता था जंगल के अंदर। यही मोदी जी की गारंटी है, डेवलपमेंट। तो अभी आप आगे मोदी जी का भाषण सुन सकते हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास आए हैं। साथियों, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हमारे लिए केवल एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये संघ प्रदेश हमारा गर्व है, हमारी विरासत भी है। इसलिए हम इस प्रदेश को एक ऐसा मॉडल स्टेट बना रहे हैं जो अपने समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। मैं चाहता हूं ये क्षेत्र जाना जाए अपने हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्षेत्र जाना जाए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यह क्षेत्र को जाना जाए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। यहां की पहचान हो अपने टूरिज्म से, ब्लू इकोनॉमी से। यहां की पहचान बने यहां की औद्योगिक प्रगति, युवाओं के लिए नए अवसर, महिलाओं की भागीदारी और चौतरफा विकास। भाइयों बहनों, प्रफुल्ल भाई पटेल की मेहनत और केंद्र सरकार के सहयोग की वजह से साथियों आज सिलवासा में हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट एक और वजह से खास हो गए। आज जन औषधि दिवस भी है। जन औषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। जन औषधि का मंत्र है दाम कम, दवाई में दम। दाम कम, दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है। आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है, अस्पताल में इलाज के बाद भी लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। ये बोझ कम हो, इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाइयां मिल रही है। 80% डिस्काउंट। बोलो, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के लोगों को भी करीब 40 जन औषधि केंद्रों का लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में हम देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक करीब 6,500 करोड़ रुपए की सस्ती दवाएं सरकार ने जरूरतमंदों को दी है।
जन औषधि केंद्र खुलने से गरीब और मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बचे हैं। जन औषधि केंद्रों की वजह से अनेक गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार जीवन के हर आयाम में हर जरूरत के लिए सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। आप देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड से हर व्यक्ति को भोजन की गारंटी मिली है। जल जीवन मिशन से हर परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। भारत नेट से डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। पीएम जनधन ने हर परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है। पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर लाभार्थी को मिल रहा है। इन योजनाओं की सफलता ने यहां के लोगों को विश्वास से भर दिया है। सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उसके व्यापक प्रभाव दिख रहे हैं। अब हमारा प्रयास यह है कि स्मार्ट सिटीज मिशन, समग्र शिक्षा और पीएम मुद्रा जैसी योजनाओं में भी 100% 100% सैचुरेशन हासिल करें। ये पहली बार है जब जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर इस तरह सरकार खुद लोगों के पास जा रही है। इसका समाज के